नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि ए मेरे नबी, मुझे तेरे ज़माने की कसम है, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने ईमान लाया। या अल्लाह, ईमान लाया फिर भी जन्नत में जाएंगे। कुरान आगे दूसरी शेख लगाता है कि जब तक माल सालखा नहीं करेंगे या अल्लाह फिर भी जन्नत में जाएंगे। तो कुरान दूसरी शर्त तीसरी शर्त लगाता है, जब तक हक़ की बात नहीं कहेंगे, जालिम को जालिम नहीं कहेंगे, मजलूम को मजलूम नहीं कहेंगे। अब या अल्लाह ये भी काम कर लिया फिर भी जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। चौथी जो शर्त है वो सब्र। या अल्लाह अभी मैं जन्नत का हकदार हूँ, तो मेरे अल्लाह का, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाला कुरान फरमाता है उलाइका अलैहिम सलावातुन मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे ये बात हर बंदे आम और ख़ास के ज़हन पर है, ज़ुबान पर है सोशल मीडिया में कि हक़ खतीब और इकरारुल हसन का क्या मामला है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरा हक़ खतीब के साथ 9 साल वास्ता पड़ा है और ये अपने आप को वली कहने वाला, और वली के लवाज़े में एक शैतान है। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, इसने हमारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। मैं तमाम अहले ईमान को, तमाम मुसलमानों को, तमाम उलमाए किराम को दावत फ़िक्र देता हूँ कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जालिम की भी मदद करो और मज़लूम की भी मदद करो। तो ग़ुलामों ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़लूम की मदद तो समझ लगती है, जालिम की मदद कैसे करें? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जालिम की मदद इस तरह करो कि उसको जुल्म से रोक लो। मेरे भाई और दोस्तों, मेरी एक बहन है, 9 साल हम लोग इसके पास जाते रहे हैं। इस जालिम ने वलायत के नाम पर इसने वली का नाम इस्तेमाल करके ये फूंके मारता रहा है। और इसने मेरी बहन को कैंसर लगाई है। इसके पास शैतानी अमल है और ये बंदे के अंदर वो शैतानी अमल के ज़रिए कीलें और दूसरी चीज़ें लोहे की ये गुज़ेर देता है और फिर उस बंदे को सारी उम्र के लिए बिल्कुल कैप्चर कर लेता है, बिल्कुल मफलूज कर लेता है। मेरे भाई और दोस्तों, मेरी बहन के साथ इसने यही काम किया है और मेरी बहन के ऊपर शैतानी अमल करता रहा है और अभी तक कर रहा है। आप यकीन करें, और इसने हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की है। और मैं आपसे एक बात ये भी कहता हूँ, इसने मेरी बहन से 2.5 लाख रुपया भी लिया है इस बुनियाद पर कि आपकी कैंसर ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, वो 2.5 लाख रुपया भी इसने लिया है और वो इलाज के तौर पर लिया है। ये आपको मैं बात ठीक कह रहा हूँ और बिल्कुल 100% करेक्ट कह रहा हूँ, इस पे मेरा अल्लाह गवाह है। और मेरे भाई और दोस्तों, फिर इसने मेरी बहन के ऊपर शैतानी अमल किए हैं और 9 साल इसने इलाज किया है, लेकिन मेरी बहन को अफाका नहीं हुआ। मेरे भाई और दोस्तों, इसने मेरे साथ भी बदमाशी की है सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपने मेरा इलाज करा रहे थे और आप लोग यहाँ से क्यों चले गए, हिजरत क्यों की है। तो मेरे भाई और दोस्तों, वहाँ पर हमारे पास हम लोग एक और वली कामिल के पास ले गए। उन्होंने इसकी कीलें भी बंद की हैं, कब्र से तवीज़ भी निकाला है। नाम मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये शुबदाबाजी है, इस रिया है। मेरे भाई और दोस्तों, इस जालिम ने फिर किया है। फिर उसके बाद जब उसको पता चला कि वहाँ से इलाज करा रहे हैं, इसने बुग़्ज़ की बुनियाद पर, हसद की बुनियाद पर फिर मेरी बहन पर जादू किया है और काला इल्म किया है और ये शैतानी कुव्वतें रखता है और अपनी शैतानी कुव्वतों को भेजता है। मेरे भाई और दोस्तों, इसके पास जो जाता है, आप यकीन करें, वो शैतानी अमल का, शैतानी कुव्वत का अंडर हो जाता है और उस पर कब्जा कर लेता है और ये अपने आप को वली कहता है। मेरी उलमाए किराम से गुजारिश है, अपने आप को वली कहने वाला उससे आप ये पूछें कि क्या अल्लाह के वली किसी के साथ ज्यादती करते हैं? क्या अल्लाह के वली किसी से इलाज के नाम पर पैसे लेते हैं? क्या अल्लाह के वली अपने पास इलाज कराने के लिए जो मरीज़ आए उस पर काला इल्म करते हैं? और फिर इससे आप ये भी पूछें कि क्या अल्लाह के वली अपने किसी को जलील करते हैं, किसी के साथ ज़्यादती करते हैं? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं कुरान की इस आयत को कहाँ लेके जाऊँ? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या अल्लाह इनकी निशानी क्या है? फरमाया ईमान वाले होंगे और परहेज़गार होंगे। इस बंदे के अंदर तो परहेज़गारी नाम की चीज़ नहीं है।
نہ اس کی گفتار میں، نہ اس کے کردار میں، نہ اس کے معاملات میں۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ پھونک لگا دیتا ہے، یہ پھونک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، شفا من جانے والا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ اس مریض کو دیکھتا ہے، اس کے دکھ درد کو دیکھ کر اس بندے کی پھونک کے ذریعے اللہ کئیوں کا علاج کر دیتا ہے۔ میں نے 22 دم اس سے ڈلوائے ہیں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، اور میری بہن کے ساتھ اس نے بہت زیادتی کی ہے۔ پھر ہم لوگ اقرار الحسن صاحب کے پاس گئے اور وہاں پر اس کی تمام جتنی بھی چوریاں تھیں، بدماشیاں اور بغیرتیاں اور دجالی کفیت تھی، ہم نے ان کو بیان کیا ہے کہ یہ شخص شیطانی قوتیں رکھتا ہے اور عامل ہے، ولایت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں، اور یہ ولی نہیں ہے، یہ ولی کے لبادے میں شیطان ہے۔ میں علماء کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ شخص ہمیں ابھی تک دھمکیاں دیتا ہے، اس کے کرندے دھمکیاں دیتے ہیں، اور یہ ہمیں یہ بولتے ہیں آپ سے 3 کروڑ روپیہ دیتے ہیں اقرار الحسن کے خلاف، آپ ان کے خلاف ہماری طرف سے بیان دے دو کہ اقرار الحسن غلط ہے۔ یہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اور میرے مرشد پاک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ظلم کے ذریعے شہرت اپنی کراتا ہے، اللہ اس کو انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی مار آ چکی ہے، اور جو اس کو ولی کہے گا، میرے بھائی اور دوستوں، میری کوئی قید تو نہیں ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے، میری بہن کے ساتھ جو کیا ہے، اس کا درد دل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس شخص کو ولی کہنے والا اور اس کی در پہ جانے والا میرے بھائی اور دوستو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ جادوگر واجب القتل ہے اور جادوگر کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اور میرے رسول پاک نے فرمایا جادوگر کو مار دو۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس شخص کے پاس آپ نہ جائیں، اور یہ علاج کے نام پر لوگوں کو لوٹتا ہے اور علاج کے نام پر لوگوں سے پیسے لیتا ہے، اور جو مریض اس کے پاس جاتے ہیں ان کی بیماری کو مزید طویل کرتا ہے، اور طویل کر کے پھر ان سے پیسے لیتا ہے، کبھی دیگوں کے نام پر، کبھی صدقے کے نام پر۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور میں اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ تک یہ بات پہنچانی ہے اور پہنچا رہا ہوں، اور میرا چیلنج ہے خطیب کو، قرآن کی طرح قرآن مجھے دو، ہاں قرآن پاک۔ میرے بھائی اور دوستو، خدا کی قسم میں نے جو باتیں کی ہیں اللہ حاضر ناظر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہوں، اور یہ قرآن میں اپنے سر پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ اگر خطیب تو مرد کا بچہ ہے اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، تو قرآن کو ایسے ہی سر پہ اٹھا کے میرے ان سوالوں کا جواب دے، اور میں اللہ کے دربار میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہتا ہوں، یا اللہ میں نے جو جھوٹ بولا ہے، تو قدرت کامل والا ہے، ابھی زمین پھٹے، یہ ویڈیو بناتے ہوئے اور یہ پھٹ جائے، اور اللہ بتائے کہ اس میرے بندے نے جھوٹا قرآن اٹھایا ہے، اللہ اس پہ قادر مطلق ہے۔ تو بھی ایسے سر پہ قرآن رکھ کر جو میں نے باتیں کی ہیں اس کا تو بول دے کہ میں نے نہیں کی، میں مان جاؤں گا تم اللہ کے ولی ہو، تم سچے ہو۔ اور میرے بھائی اور دوستو، میں نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں تیرے ابھی دن گنے جا چکے ہیں، تیرے اوپر اقرار الحسن نہیں پڑا، تیرے اوپر اللہ اور اس کا رسول پڑ گیا ہے۔ یاد رکھ، اقرار الحسن تو منہ کے آگے ایک وسیلہ ہے، اقرار الحسن تیرا کیا کرے گا؟ تجھے اللہ نے پکڑ لیا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ نے تجھے پکڑ لیا ہے، تیری بدماشی، بغیرتی، دجالی کفیت، اور یہ چیزیں جو مظلوم لوگوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، غرباء اور مساکینوں کے ساتھ تو ظلم کر رہا ہے علاج کے نام پر، اور تیرے چیلے بدماشی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، تو ختم نبوت کا پیرادار ہے، ختم نبوت کا پیرادار تو صدیق اکبر ہے، ختم نبوت کا پیرادار تو پیر میر علی شاہ گولری ہیں، ختم نبوت کا پیرادار تو میرے مرشد پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ ان سے پوچھ کیسے ہوتی ہے جن کے کردار سے ختم نبوت کا نعرہ بھی ہے، ختم نبوت پہ جان بھی قربان ہے، اور ختم نبوت کی گفتار بھی ہے ان کے پاس، ختم نبوت والے کے معاملات بھی ان کے پاس، ختم نبوت والے کی گفتار بھی ہے ان کے پاس۔ ان کی شکلوں کو دیکھ، ان کو دیکھ تو اللہ یاد آتا ہے، تجھے تو دیکھ کے مجھے شیطان نظر آتا ہے۔ کیوں کہ تیری یہ شیطانی کفیت بہت ہے، میں نے نوٹ کی ہے، اور میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، میرے مرشد کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرے دوسرے مرشد کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان و علی ہے، 1,44,000 صحابہ کا میں
गुलाम हूँ और सारे औलिया से ले सारे औलिया का मैं गुलाम हूँ, मेरे साथ इनकी रूहें फिरती हैं, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, जो तेरा दिल आए। क्यों? तेरे पास दलाइल नहीं है, तू मारने भी आएगा, तू गोली मारेगा, तेरा ये काम है, तू उठवाएगा अलामा नसर मदनी की तरह, लोगों पर जुल्म कराएगा, फिर उनको जबरन तू पकड़ेगा, फिर अपनी माफ़ी भी मंगवाएगा, और बाहर तेरा एक कुत्ता भौंकेगा, बोलेगा ये देखो अल्लाह के वली की ताकत, ये पशमान हो गया, इसको ये दुख हुआ, ये अजाब आया, और ये अल्लाह के वली के पास माफ़ी मांगने के लिए आया है। मेरे भाई और दोस्तों, तेरे सारे करतूत अल्लाह ने हम पर खोल दिए हैं, और मैं अल्लाह के बंदो और तमाम उलमा इकराम, तमाम उलमा इकराम, तमाम मुफ्तियान इकराम, तमाम मनाज़िर इस्लाम, शेख उल हदीस, ख्वाह वो देवबंद के हैं, ख्वाह उलमाए अहले हदीस हैं, ख्वाह उलमाए बरेलवियत हैं, आप उलमा के वारिस हैं। मेरी ये बात याद रखना, कल क़यामत के दिन मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में अल्लाह के नबी के सामने बोलूँगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चीखता रहा, चलाता रहा, और ये आपके नाम पर आपके दीन की बात करने वाले मिंबर रसूल के वारिस, मसल्ले के वारिस, और कहते रहे हम नबी अंबिया के वारिस हैं, ये नहीं बोले। मैं उलमाए कराम से बोलता हूँ, मैं उनको गुजारिश करता हूँ, इसका तख्ता तुम ही उलट सकते हो, इस शख्स को तो कुछ भी नहीं आता, और अल्लाह के वली ये फूंक मारता है, ये जंतर मंतर पड़ता है, ये आप सामने देख लें। ये लालुल हसन साहब ने इससे पूछा, इसको ठीक तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़नी भी नहीं आती, बाकी शिफा मन जाने वाला है। हिंदुओं को भी अल्लाह शिफा देता है, सिखों को भी देता है, ईसाइयों को भी देता है, क्या हम वली मान लें उनको? नहीं। वलायत क्या है? इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अहले इल्म इस बात को जानते हैं, वली मैंने क्या बात कर दी है। वली वो है जो इस आयत का मिस्ताक है, जिसके तमाम मकसद उसके अंदर हैं, उसके मामलात, उसकी गुफ्तार, उसका किरदार। मेरे भाई और दोस्तों, ये ताजदार खत्म नबूवत का महफूज नहीं है, अल्लाह जाने इसके पीछे क्या कर रहा है ये। और ये रसूलुल्लाह का नाम ले रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसने लिया है, अल्लाह इसने नाक़िस तरीके से लिया है, रसूलुल्लाह की उम्मती के साथ ये जुल्म कर रहा है, नबी पाक के कलमकों के साथ ये जुल्म कर रहा है। अल्लाह के नबी ने इसको बेनकाब किया है, अल्लाह ने बेनकाब किया है। और याद रखना, मेरी एक बात सुनना, मैं गुनहगार शख्स हूँ, इसका पीरखाना नहीं है, ये पीरखाना है, और अल्लाह पाक इस कुरान के सदक़े से इस जालिम को तबाह बर्बाद करेगा। ना हुआ। मेरा नाम मोहम्मद वहीद है, मैं आपको ठीक तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं भी उसी रसूल का कलमा पढ़ता हूँ और उसी अल्लाह का मैं बंदा हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, मेरे पास जो है सच है, हक है, ना मैं बुग़्ज़ करता हूँ, ना मैं उससे हसद करता हूँ, ना मैं उसको जलील करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया कोई किसी को जलील ना करे, कोई किसी को बुग़्ज़। लेकिन मेरे अल्लाह रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया है, हक की बात कहे, ताकि उस जालिम ने जिसने तेरे साथ ज्यादती की है उसके जुल्म से बाकी लोग बच जाएं। ये मेरी नीयत है मेरे भाई और दोस्तों। और आखिर में खतीब के बारे में ये कहूँगा, एक शेर, बात ख़त्म करता हूँ। वो बात ये है, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, और जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। और तेरे जैसे लानती के बारे में अल्लामा इकबाल ने बोला है, ये तरीक़त और शरीयत की बात करते हो, मैंने नंगे जिस्मों को मलबू से आया देखा है, और देखे हैं कई राज़न एहराम में छुपे, और मैंने मैं खाने में खुदा देखा है। तेरे जैसे राज़न काबा में भी फिरते हैं, तुझे तो तौफीक ही नहीं हुई, ना तू काबा गया, क्यों? तेरे साथ शैतानी कूदते हैं, तू इसलिए नहीं जाता, तू यूरोप जाता है, कनाडा जाता है, क्यों? तेरे पास वो चीज़ नहीं है। इसलिए नहीं है कि तेरे पास नूरानी इल्म नहीं है, तेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम नहीं है, तू पढ़ता क्या है अल्लाह जाने। और तेरे पास कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है? वलायत की तो तेरे पास एक चीज़ नहीं है वलायत की। तू वली अपने आप को कहता है, वली जो होता है वो सैयद का एहतराम करता है, वली जो होता है वो सैयद का एहतराम करता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कुरान और मेरी सुन्नत और मेरी इतरत, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, औलाद को तूने ऐसे निकाला है, और तू अपने आप को वली कहता है। वली नहीं है मेरे भाई, तू वली नहीं है। बार के मुझे पता है तू मेरे साथ बदमाशी भी करेगा, बेगैरती भी करेगा, तेरे चमचे भी मुझे बोलेंगे ये है,
تو میرے اوپر جادو بھی کرے گا، ٹھیک ہے، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ میرے سینے میں ڈر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور میرے اوپر ہاتھ میرے رسول کا ہے، بس۔ یہ قرآن پاک ہے۔